बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप मेरे से उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें मैं आपको बताती चलूँ। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि जब वेरिएबल सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इस केस में इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो x की पावर 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसी तरह दो वेरिएबल्स हों और वो डिवाइड हो रहे हों तो इनकी पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाती हैं। ये हो जाएगा x पावर 3 - 4, इस 4 को ऊपर ले गए तो 3 - 4 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू x पावर -1, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/x कर दें ताकि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाए। तो इन अदर वर्ड्स आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट कि जहाँ भी पावर बड़ी होगी ना तो छोटे वाली पावर को नीचे ले आएँ। 4 - 3 = 1, तो यहाँ रह जाएगा 1/x इस तरह से। तो इन क्वेश्चन को भी हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले यहाँ देखें, ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं। 5 3 = 15, 5 5 = 25, तो ये हो जाएगा 3/5। और यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, तो नीचे a लिख लें 2, और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा। यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो ऊपर x लिख लें। जहाँ बड़ी वाली टर्म होगी ना इसकी पावर में तो उसके साथ नीचे वाला ले आएंगे। ये 1 है इसकी पावर, तो ये ऊपर जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। और यहाँ y पावर 6 है, यहाँ y स्क्वायर है, तो 6 वाली बड़ी पावर है ना तो y पावर 6 - 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 3x, 3 - 1 = 2/5, a पावर 2 - 1 = 1, तो a पावर 1 को हम a ही लिख देंगे और y पावर 6 - 2 = 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। 38 और 57 ये 19 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 19 2 * 38 और 19 3 * 57, 2/3। नीचे k की पावर बड़ी है तो k की पावर 3 नीचे ही रहने देंगे, और ये k² इस पावर को नीचे ले आए तो 3 - 2। p³ है तो p की पावर 3 बड़ी पावर है, और इस पावर 1 को ऊपर ले जाएं, 3 - 1 हो जाएगा। और m पावर 4 और ये -2 ऊपर चला जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 2/3 p² m² k पावर 1 विच इज इक्वल्स टू k, p² m² 3k। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। नीचे m² बड़ी पावर है तो m पावर 2, और ये 1 पावर नीचे आ जाएगी तो -1 हो जाएगा। n पावर 4 ये बड़ी पावर है तो n पावर 4 और ये -3 ऊपर जाके हो जाएगा। यहाँ p है, यहाँ p4 है, तो नीचे p4, और ये p की पावर 1 जब नीचे जाएगी तो 4 - 1 हो जाएगा। और q नीचे है ही नहीं तो इसको एज इट इज़ ऊपर ही रहने दें। ये हो जाएगा n पावर 4 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1, और जब भी पावर 1 हो तो उसको हम लिखते नहीं हैं। n हो जाएगा इंटू q ओवर m पावर 2 - 1 = 1, उसको भी हम नहीं लिखेंगे, m हो गया। और p पावर 4 - 1 = 3। सो ये इसका आंसर आ गया। इसको भी इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 1 = 3, 3 5 = 15, 1/5। नीचे है a² तो a पावर 2, ये a पावर 1 नीचे जाएगी तो 2 - 1 हो जाएगा। नीचे b² है और ये b पावर 1 नीचे जाएगी तो b की पावर 2 - 1 हो जाएगा। और ये c इस c से कट जाएगा क्योंकि यहाँ पावर सेम है तो यहाँ ही इनको काट दें। यह हो जाएगा 1/5। a पावर 2 - 1 होता है, और b पावर 2 - 1 अगेन 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1/5 ab। सो दिस इज़ आवर आंसर। इनको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 23 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 23 2 * 46 और 23 3 * 69, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2/3। यहाँ l³ है, यहाँ l² है, तो ये हो जाएगा l पावर 3 - 2। यहाँ m4 है, यहाँ m3 है, तो m पावर 4 - 3। यहाँ n5 है, यहाँ n4 है, तो ये हो जाएगा n पावर 5 - 4। दिस इज इक्वल्स टू 2/3 l पावर 3 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। पावर 1 हो तो उसको लिखते नहीं हैं। m पावर 4 - 3 आल्सो इक्वल्स टू 1, और n पावर 5 - 4 आल्सो इक्वल्स टू 1, तो 2/3 lmn। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट को भी सिंप्लीफाई करना है। x -3 है और यहाँ -x + 3 है, तो अगर हम नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा -3 + x
अब इनकी जगह चेंज कर दें, x को पहले लिख लें और -3 को बाद में लिख लें। अब देखें ऊपर और नीचे दोनों सेम टर्म्स आ गई। x -3 वन सा x -3, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर -1 विच इज इक्वल्स टू -1। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट को भी सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ फार्मूला यूज़ होगा, ये है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, दरमियान में नेगेटिव साइन हो और ये टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर हो, ये टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी ओवर x प्लस 9। इस पे फार्मूला यूज़ करते हुए ये इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9 और नीचे x प्लस 9, x प्लस 9 और x प्लस 9 कट जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 9। सो दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ भी देखें ऊपर तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे, लेकिन नीचे जो है ना ये अगेन ये वाला फार्मूला बन रहा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू r प्लस 3 इंटू r प्लस 4 ओवर r प्लस 4 और r माइनस 4। ये मैंने इसको स्प्लिट करके इस तरह से लिखा है यूजिंग दिस फार्मूला। अब ये r प्लस 4 और ये r प्लस 4 सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा r प्लस 3 और नीचे r माइनस 4। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ गिवन है, आपने सिंपल ये वैल्यूज़ पुट करके इनको एवेल्युएट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 3 इंटू आर स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 इंटू आर की जगह पे 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वेयर, ये वाला नेगेटिव साइन और s की जगह पे -1 और इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज़ 4 -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 4 - 1 इज़ 3, तो 3 इंटू 3 आंसर इज़ 9। इसके बाद इसको भी उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। m की वैल्यू है 18.75 और v की वैल्यू क्या है, ये n की वैल्यू नहीं है, ये v की वैल्यू है 5.6 और इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1.2 18.75 इंटू इसका स्क्वायर इक्वल होता है 31.36 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 2 करें तो आंसर आ जाएगा 294। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट इसको भी उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। √2GS √2 इंटू जी की वैल्यू लगा दें 32.2 इंटू एस की वैल्यू लगा दें 144.9। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा √9331.56। इसका अंडर रूट ले लेंगे तो आंसर इज़ 96.6। इसको भी उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। 3x माइनस वाई प्लस 1 ओवर z, 3 इंटू एक्स की जगह पे -1/2 माइनस वाई की जगह पे 3 और प्लस 1 ओवर z, 1 ओवर z की जगह पे -1/3, ये हो जाएगा -3/2 -3 और ये जो सबसे नीचे वाली टर्म होती है ना असल में ये ऊपर आ जाती है, तो ये हो जाएगी प्लस माइनस माइनस और 3। वैसे भी इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ये असल में हम इस तरह से लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय -1/3 और डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है ना तो ये हो जाएगा 3/1 और यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व की है, ये 1 लिखा और डिवाइडेड बाय ये वाली सारी टर्म और उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो इस सब का आंसर क्या आ गया -3 कितना होता है -6। अब यहाँ एलसीएम सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और -3 -6 2 ज़ा 12 विच इज़ इक्वल्स टू -15/2 इक्वल्स टू -7 होल 1/2 या आप इसको लिख सकते हैं -7.5, दोनों तरह से आंसर ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी उसी तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे 0.1d² प्लस 0.01d प्लस 1 और यहाँ d की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है -0.2, तो ये है 0.1 इंटू डी की जगह पे -0.2 और इसका स्क्वायर प्लस 0.01 और d की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे -0.2 और प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस के ऊपर पावर है इवन नंबर तो इसका आंसर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और 0.2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1/25 विच इज़ इक्वल्स टू 0.04।
0.1 इंटू 0.04, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसको इधर ही मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 1/250। इसके बाद प्लस माइनस माइनस और 0.01 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 1/500 और +1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/250 और फिर नेगेटिव साइन और 1/500 और +1, इस तरह से आप लिखेंगे इक्वल्स टू, इसका आंसर आ गया 501/500, और इसको आप शिफ्ट और इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/500, या आप इस तरह से इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं 1.002। तीनों तरह से आंसर्स आपके ठीक हैं। नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ मैंने गलती से लिख दिया था b इक्वल्स टू 2, लेकिन b की वैल्यू यहाँ गिवन है 1/2, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b की जगह पे 1/2, तो इसका होल क्यूब है, और यहाँ 1/2 होल स्क्वायर है, यहाँ भी 1/2 है और -3 है। इसको आप दोबारा से लिख लें, ये हो जाएगा 1/8, 2 क्यूब 8 होता है, -7/2, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और प्लस 1/2 और -3। यहाँ 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये सिंप्लीफाई हो गया। इसका आंसर आ गया 1/7 2 ज़ा 14, -7/4 2 ज़ा 8, प्लस 1/2 और -3। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/14, फिर -7/8, फिर प्लस 1/2 और -3। सिंपल आप कैलकुलेट करें इसको कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर आ जाएगा -185/56, और शिफ्ट प्रेस करके ये SD वाला बटन प्रेस करें तो इसका आंसर होल नंबर्स में आ जाएगा -3 होल 17/56, या आप इसका आंसर अगर पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो -3.30। तीनों तरह से आपके आंसर्स ठीक हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।